नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में जिन 2-3 मुद्दों पर हम बात करने जा रहे हैं, उसमें पहला मुद्दा है कि आज शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई है और उस बैठक में हर प्रखंड में एक मॉडल स्कूल हो, इसको लेकर सभी जिला के शिक्षा पदाधिकारियों को टास्क दी गई है कि 1 महीने के अंदर में उस स्कूल को चिन्हित कीजिए जो प्रखंड का मॉडल स्कूल मेरा होगा। तो प्रखंड, अनुमंडल, जिला, मतलब इस तरीके से आप समझें कि किसी जिला में अगर 10, 15, 20, 22 जो भी प्रखंड है, हर प्रखंड में एक मॉडल स्कूल होना चाहिए, एक लड़कियों के लिए, एक लड़के के लिए। ये एक कह सकते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक बड़ा कदम ये होगा, क्योंकि जब तक इस स्तर पर काम नहीं होगा तब तक संभव नहीं है कि भाई आप भेरिया धसान जो है सो स्कूल खोल दिए हैं, भेरिया धसान टीचर बहाल कर दिए, जो न छात्र है और न कहीं स्कूल में बिल्डिंग है, कई तरह की समस्याएं। इस वजह से जो पढ़ाने वाले भी शिक्षक हैं वो ठीक से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। जो जिस छात्र को बेहतर पठन पाठन की ज़रूरत है उसको वहाँ पठन पाठन भी नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें इस निर्णय से कहीं न कहीं कुछ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में पॉजिटिविटी सामने आएगा। तो एक तो ये खबर है। दूसरी खबर जो महत्वपूर्ण खबर है कि भाई एचटी मामले में जो चॉइस लिया गया था, उस चॉइस को लेकर अभी तक ना हाई स्कूल के स्तर पर, ना ही मतलब हेड मास्टर के स्तर पर और ना ही एसटी के मामले में, दोनों जगहों पर चॉइस लिए हुए कई महीने हो गए हैं और उन शिक्षकों का अब धैर्य जवाब दे रहा है। तो हमें लगता है कि जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए। वैसे एसीएस ने कहा है कि जनवरी में सारे ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर जिस तरीके की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हम समाधान निकालेंगे और उस पर तत्परता से हम लोग काम करेंगे। ये निर्णय उन लोगों ने लिया है और हमें लगता है कि जनवरी तक सारी प्रक्रियाएं, जैसे एक तारीख तक सैलरी वाली बात हुई, तो ये भी बात आगे बढ़ रही है, इसका भी असर दिखेगा। तो ये एक पॉजिटिविटी की तरफ चल रहा है। लेकिन एक बड़ी समस्या जिसको लेकर विभाग भी परेशान है और शिक्षक भी परेशान है, वो है 10th से ऊपर के क्लास का। शिक्षा विभाग का दबाव है कि स्टूडेंट स्कूल नहीं जा रहा है। वाकई में किसी भी स्कूल में, तो कहीं 9th 10th से ही कहिए, 9th 10th 11th 12th में विद्यार्थी नहीं जा रहा है। कोचिंग स्कूल के समय में धड़ल्ले से कोचिंग चल रहा है और हेडमास्टर जब कंप्लेन करते हैं तो जिला शिक्षा पदाधिकारी या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी करता है कि नाम लिख के दीजिए। अरे भाई, उस हेडमास्टर साहब को कौन देखने वाला है? अगर नाम लिख के दिया और कोचिंग वाला पीछे पड़ गया तो खुद कार्रवाई करनी चाहिए। तो एक तो कोचिंग बहुत बड़ी वजह बन रही है, जो इस तरीके के शिक्षक जो पढ़ने पढ़ाने वाले भी हैं, उनके प्रयास के बावजूद भी स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं। दूसरी ये बात कि आप इंटरमीडिएट के स्तर पर जो पढ़ाई का व्यवस्था कर रखे हैं, वो भी कहीं न कहीं असहज करने वाला है। उसको भाई, आपके पास टीचर नहीं है हर सब्जेक्ट का और आप स्टूडेंट सब जगह जो है सो आप बुला रहे हैं, पढ़ाई नहीं होगा, बैठने की व्यवस्था नहीं होगी, तो क्यों वो स्टूडेंट आएगा? और उसके बाद 9 बजे से 4 बजे तक स्कूल की तरह उसको भी आप पढ़ाना चाहते हैं। तो हमें लगता है कि इस पर एक विस्तृत कॉन्शसनेस की ज़रूरत है कि हर प्रखंड में साइंस और आर्ट्स का अलग अलग स्कूल खोल व्यवस्था कर दीजिए। ये साइंस का स्कूल रहेगा जिसमें सिर्फ साइंस की पढ़ाई होगी और जिसमें आर्ट्स की पढ़ाई होगी सिर्फ आर्ट्स की पढ़ाई होगी। इससे होगा कि स्टूडेंट का भी बंटवारा होगा। नए स्कूल में जाएंगे तो उसका एक अलग तरीके का एक होता है कि नए स्कूल में आए हैं तो अनुशासन भी बना रहेगा। समस्तीपुर में अब घटना देखी ना, बिथान में 11th का स्टूडेंट जैसे महिला शिक्षक को उठाने की धमकी देने लगा, उसी पर मतलब सारी तरह के जितने आप कह सकते हैं कि दुर्व्यवहार का मामला, वो उस मामला तक वो उतर गया लड़का। क्योंकि भाई जिस उम्र में 11th और 12th में स्टूडेंट रहता है, वो उम्र भी अपने आप में एक अलग साइकोलॉजी है उस उम्र के स्टूडेंट में। तो उसको देखते हुए हमें लगता है कि सरकार को ये बात सोचनी चाहिए कि हम साइंस, मतलब जहाँ हमारा इंटरमीडिएट का पढ़ाई हो रहा है, वहाँ साइंस हर
पंचायत में जैसे एक स्कूल में आप साइंस की पढ़ाई कीजिए, एक स्कूल में आर्ट्स की पढ़ाई कीजिए, और ऐसे सब जगह पढ़ाने की बात करिएगा तो कहीं पढ़ा नहीं पाइएगा, क्योंकि अपने आप में साइंस सब्जेक्ट पढ़ाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है इंटरमीडिएट का, और वो बेसिक चीज़ है। अगर उसमें आप ठीक से नहीं पढ़ा पाए तो इंजीनियर डॉक्टर बनना तो बहुत दूर की बात है, चपरासी भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक से ट्यूशन भी पढ़ा सके तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो इंटरमीडिएट का पढ़ाई समझिए कि एक बेस है। जैसे हम लोग मानते हैं कि क्लास 7, क्लास 9 और क्लास 11 ये 3 ऐसे क्लास हैं जिस क्लास को अगर बच्चों ने गंभीरता से पढ़ लिया और बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ लिया तो फिर समझिए कि उसका बेस बहुत मजबूत हो जाएगा। लेकिन इसके लिए टीचर की ज़रूरत है, जो टीचर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। जब तक दोनों को आप अलग अलग आप नहीं करेंगे तब तक ये संभव होता हुआ दिख भी नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें लगता है कि बृहद पैमाने पर सोचने की ज़रूरत है, ताकि जो शिक्षा विभाग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं उस और भी इस तरीके का कदम बढ़ाने से मजबूती मिल सकता है। अभी क्या है, कोई स्टूडेंट चाह के भी, हेडमास्टर जो चाहते हैं कि स्टूडेंट उनके पास आ जाए, नहीं आ पा रहा है। स्कूल में टीचर दिन भर बैठ के जैसे मोबाइल पर गेम खेलते रहते हैं, लड़कियां सेल्फी बनाकर डालती रहती हैं, यही हो रहा है। और कुछ भी 10th और 10th से ऊपर वाले क्लास में कहीं कुछ नहीं हो रहा है। मतलब हाई स्कूल में समझिए सबसे बुरी स्थिति है हाई स्कूल की, जहाँ ना स्टूडेंट है और ना उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके सहारे 12th का लाइब्रेरी लैब इतना आसान है क्या लैब पर काम करना, न लैब की व्यवस्था है। आप 9 बजे से 4 बजे तक बांध कर रखिए, कैसे संभव है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो कहीं न कहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को ही प्रभावित नहीं करता है, उन चीज़ों को भी प्रभावित करता है जिसको लेकर आप इतने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किए, लाखों लाख शिक्षक की आपने बहाली कर दी, लेकिन उसका रिजल्ट सिफर हो रहा है। आप भले ऑब्जेक्टिव लेके रिजल्ट दे दीजिए, लेकिन वो रिजल्ट आपका टॉपर जा कहाँ रहा है। बिहार में पिछले 10 वर्षों से जितने टॉपर हुए हैं, जरा उन टॉपर का लिस्ट निकाल कर देख लीजिए कि क्या स्थिति है उस टॉपर का। तो उससे बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ये ज़रूरी है कि आप पूरे क्षेत्र का मैपिंग करके कहाँ हम किस तरीके से आर्ट्स की पढ़ाई करें, कहाँ साइंस की पढ़ाई करें, कहाँ कॉमर्स की पढ़ाई। आप बताइए ना, कॉमर्स के टीचर बहाल कर लिए, जिस स्कूल में उसकी पोस्टिंग किया वहाँ कॉमर्स का एक स्टूडेंट ही नहीं है। तो जब आप पंचायत और प्रखंड में कॉमर्स के लिए डेडिकेटेड कर दिएगा कि ये कॉमर्स का इंटरमीडिएट में पढ़ाई होगा, तो वहाँ छात्र भी जाएंगे और वहाँ शिक्षकों का भी इस्तेमाल हो पाएगा। अभी 6500 से ज़्यादा शिक्षक कॉमर्स में बहाल हुआ ना, कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसी तरीके से अब फिजिक्स के टीचर है तो वहाँ मैथ का टीचर नहीं है, जहाँ केमिस्ट्री टीचर है वहाँ फिजिक्स की टीचर नहीं है, तो फिर साइंस पढ़ने क्यों जाएगा बच्चा। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके सहारे हम बृहद पैमाने पर सोचने की ज़रूरत है, और फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को जिसकी आज बैठक की गई है उस पर अमल किया जा सकता है।